शरणागत रक्ष मां, शरणागत रक्ष मां, हे करुणानिधे पाहि हे करुणानिधे पाहि श्रीगणनाथ संरक्ष मां, श्रीगणनाथ संरक्ष मां, निज भक्ति मुदं देहि निज भक्ति मुदं देहि जय लंबोदरा पाहि जगदम्बा सुत रक्ष जय लंबोदरा पाहि शरणागत रक्ष मां, हे करुणानिधे पाहि श्रीगणनाथ संरक्ष निज भक्ति मुदं देहि निज भक्ति मुदं देहि जय लंबोदरा पाहि ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय देवताओं के द्वारा माँ की स्तुति। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै दुर्गसारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अति सौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतैत्यतापितैस्रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ओम शांति शांति शांति। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है।
पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्हनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणर्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाण स्वकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 के अध्याय 10 एक नाटक के अंदर नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं। वासुदेवम हार नहीं माने। वे इन युवकों को स्थानीय सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं जिससे उनका मन कुछ बहल जाए। उस सिनेमा में वन पर्व पांडवों के वनवास के समय का वर्णन दिखाया जाता है। यह महाभारत की घटना है। उस समय दिखाया जाता है कि धर्मराज के छोटे भाई खींचकर धर्मराज से प्रश्न करते हैं कि उन्हें उस बियाबान जंगल में अज्ञातवास करना पड़ रहा है। उस खेल में बुर्र कथा मंच पर चारण का वेश धारण कर कहानी करते हैं से आरंभ होता है। यह आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नृत्य, गाना, हंसी मजाक से संवाद आदि बोलकर कोई वीर कथा कही जाती है। इस बुर्र कथा में कुछ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर वन पर्व के दृश्य में अपने निराश भाइयों के बीच उदास से बैठे हुए हैं। वे उनकी खींच को नाराज भरे शब्दों में सुन रहे हैं। सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें सांत्वना देते हैं। हमारा धर्म
हमारी रक्षा करेगा। केवल धर्म ही अंततः विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, वे हमारी ओर हैं। वे कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी श्री कृष्ण दृश्य में दिखाई देते हैं। भीम दुखी होते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, हम आपको बैठने के लिए एक अच्छा सा आसन भी नहीं दे सकते हैं। कृष्ण हंसकर धर्मराज के साथ एक शिला पर बैठ जाते हैं। बाकी चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव अपनी खीज और कष्टों के बोझ को उनके आगे उड़ेल देते हैं। उस जंगल में द्रौपदी के कष्टों की बात को सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। धर्मराज भावहीन चेहरा लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में चल रहे तूफान का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। श्री कृष्ण उन भाइयों को सांत्वना देते हैं और उनके हृदय में धैर्य और आशा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा, पांडव सभी मिलकर एक शरीर हैं और मैं उनका हृदय हूं। आप और मैं एक हैं। आप पांचों लोगों को सदैव मिलकर रहना चाहिए। अंत में जब श्री कृष्ण जाने लगते हैं, तब धर्मराज उनके पीछे हो लेते हैं और उनके भाई धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। लेकिन तूफान उन पांचों भाइयों के हृदय में आक्रोश जारी रहता है। धर्मराज शांत होकर सब कुछ देखते रहते हैं। धर्मराज अपने हृदय की व्याख्या श्री कृष्ण से कहकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा तंत्र या मंत्र दें जो मुझे ऐसे मानसिक झंझा के समय शांति प्रदान करे। कृष्ण पास स्थित एक पेड़ के पास जाते हैं और एक ताड़ के पत्ते को लेकर उस पर कुछ लिखते हैं। फिर उसे मोड़कर उन्हें देकर कहते हैं, साधारण समय में इसे खोलिएगा नहीं। इसे तभी पढ़िए जब आप और सहन करने की स्थिति में नहीं हो। जब आप ये महसूस करेंगे कि समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तब पढ़िएगा। इसमें जो संदेश है वह आपके दुख को, निराशा को समाप्त कर देगा। कृष्ण धर्मराज से विदा लेकर चले जाते हैं। यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती है। उन चार भाइयों में और फिर निराशा उनमें विस्फोट कर जाती है। धर्मराज उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं और निराशा से भर जाते हैं। हार कर वे ताड़ के पत्ते को खोलकर उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें निराशा और हताशा से ना उबर पाने पर पढ़ने को कहा है। इसमें चमत्कारिक शक्ति से, जिससे निराशा खत्म हो जाएगी। उन्हें निराशा के अंधकार में आशा की किरण दिखती है और धर्मराज के निकट पहुंच जाते हैं। वे अपनी समस्याओं को याद करते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा था, और तब उस पत्ते को खोलते हैं। यह भी चला जाएगा। वे अपने हर भाई के हाथ में देते हैं और पढ़ने से पहले अपने दुखों या समस्याओं को याद करने को कहते हैं। उनके स्वामी श्री कृष्ण द्वारा
सरल सिद्धांत से ईश्वरीय शक्ति को प्रदान करने के कारण उनके चेहरों पर मुस्कान खेल जाती है और हृदय में शक्ति भर जाती है। उनकी निराशा आशा में बदल जाती है। उनकी सांसारिक चिंताएं आध्यात्मिक आनंद में तिगनी होकर बदल जाती हैं। चारों भाई धर्मराज से अपनी मूर्खता को क्षमा करने को कहते हैं। वन पर्व की सीख अजय और उनके मित्रों में उत्साह भर देती है। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले वासुदेवन उनके साथ आनंदपूर्वक और सार्थक जीवन जीने के रहस्य को बताने के लिए हैं। वे उनसे कहते हैं, जीवन में करने के लिए और भी काम है, केवल बत्तियों को बनाना और बेचना मात्र ही नहीं। आइए पहले हम अपने जीवन को प्रकाश से भर लेते हैं, फिर आनंद और प्रेम की इस ज्योति को सारे कस्बे में ले जाते हैं। लेकिन हमें किरण लैंप्स में काम को छोड़ देना नहीं है। आइए हम अपने कागजात में स्थित गलतियों को ठीक करते हैं, फिर उनको पुनः जमा करते हैं। इसके पहले हम में से सभी अपनी गलतियों को सुधारें। उन युवकों ने विनम्रता का पाठ तब पढ़ा, फिर उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी गलतियों को बताएं और उन्हें ठीक करना भी बताएं। वासुदेवन हंसी करते हुए कहते हैं, आप लोग विशिष्ट युवक हैं। फिर हर एक की गलती अलग अलग बताते जाते हैं। आइए हम अपनी जीवन शैली को प्रज्वलित करें। फिर वे भगवान बाबा द्वारा बताए गए मार्ग को बताते हैं। मैं प्रकाश में हूँ, प्रकाश मुझ में है और अंततः मैं प्रकाश हूँ। वे भगवान के आश्वासन की याद दिलाते हैं, यदि आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो मैं आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाऊंगा। उन पांचों मित्रों ने प्रेरणा पाकर घोषणा की, हमें पहला कदम उठाना चाहिए। वह कदम अब ही उठाते हैं। वे कस्बे में प्रेम के प्रकाश को फैलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उनका मार्ग को तोड़ने वाला साहस, लव ऑल एंड सर्व ऑल, कई युवकों को आकर्षित करता है और कस्बे में उनके स्वार्थ रहित प्रेम से प्रकाशित हो जाता है। उनका संदेश था, जब हम प्रेम करते हैं तब हम आनंद और प्रसन्नता को हर जगह देखते हैं। चूंकि हम सभी एक अच्छे भगवान के मूर्त रूप हैं, यह हर किसी के हृदय के द्वार खोल देता है। वे बाबा के प्रभावशाली संदेश का प्रचार करने के लिए उनके उपकरण बन जाते हैं। एक दिन वे सभी श्री लोकपति के आगमन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दरअसल वे उस समय नए कागजातों के साथ उनके दफ्तर में जाने के लिए तैयार रहते हैं। लोकपति उनके प्रति बड़े सद्भाव से भरे थे। उनके चेहरे पर एक नई आभा छिटक रही थी। उन्होंने इन युवकों को बधाई दी। आप लोगों ने कस्बे में काफी प्रभाव जमाया है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग बाबा के भक्त हैं। भक्तों को अपनी भक्ति का प्रचार या विज्ञापन नहीं करना चाहिए। अजय कहते हैं,
तब लोकपति एक नए रहस्य के उद्घाटन के साथ बाहर आते हैं। वह है जीवन में प्राप्त नई प्रेरणा। वे हाल ही में बेंगलोर जाते हैं और वहां दया और प्रेम के समुद्र को प्रत्यक्ष देखते हैं और अत्यंत हर्ष से पुलकित हो उठते हैं। अब वे इन युवकों के साथ मिलकर वैश्विक प्रेम के संदेश का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस संसार को बाबा और उनके भक्तों की सख्त जरूरत है। बाइबल आश्वासन देता है, सबसे पहले भगवान के राज्य की खोज करो, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किरण लैंप्स के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। लोकपति उन्हें निर्यात करने का लाइसेंस भी प्रदान करते हैं, लेकिन वे उसे यह कहकर लेने से इनकार करते हैं, बाबा उपदेश देते हैं, हमारी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हम पहले अपने सुंदर देश को बत्तियों से जगमग कर दें। किरण लैंप्स के उद्घाटन के लिए फिर से तैयारियां होने लगी। जब ये पांचों अंकल वासुदेवन से उनके इस साहसिक कार्य में मार्गदर्शन करने के लिए कहने वाले होते हैं कि वासुदेवन दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं। उनसे संपर्क करने के उनके प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए अंतिम संदेश होता है, भगवान बाबा की ओर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृतज्ञता से भरे एक गाने के साथ ड्रामा समाप्त हो जाता है। दृश्यों के पीछे नाटक के लिए आइए श्री वाई अरविंद की ओर मुड़ते हैं, जिन्होंने विद्यार्थी के रूप में महाभारत धारावाहिक नाटक में भीम की भूमिका निभाई थी। दीक्षांत समारोह के ड्रामा के लिए असाधारण कार्य जारी रहता है। हालांकि मंच पर दिखाई देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कम से कम 100 विद्यार्थी और अध्यापक अपने प्रेम के परिश्रम को इसके लिए 1 महीना लगाते हैं। उनका काम समर्पित भाव से होता है, स्वामी के साथ तेजी के साथ पूरी शक्ति से काम जारी रहता है। दीक्षांत समारोह का ड्रामा एक अनुभव है जहां अभिनेता उन सबको ग्रहण करता है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। उस अवधि के दौरान स्वामी से जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो प्रतिदिन की चर्चा होती है, वे चिरस्मरणीय सुखद यादें होती हैं, जिन्हें हम में से हर कोई जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखता है। यह ऐसा हुआ कि हम में से कुछ लोगों को 2 वार्डनों ने प्रशांति निलयम के यूनिवर्सिटी हॉस्टल के गेस्ट रूम में आने को कहा। हमें यह जानकर रोमांच का अनुभव हुआ कि हमें दीक्षांत समारोह के नाटक के लिए चुन लिया गया है और स्वामी स्वयं हमें ड्रामा में हमारी भूमिकाओं का निर्णय करेंगे। हमें दूसरे दिन सवेरे तैयार रहने को कहा गया, लेकिन प्लानिंग का काम 1 हफ्ते पहले शुरू हो गया। वार्डन कुछ कथा वस्तुओं के साथ स्वामी के पास पहुंचे। स्वामी ने उनमें से एक को चुना
और पटकथा लिखने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। साधारणतः जब हम पहली कॉपी स्क्रिप्ट की मास्टर डायरेक्टर स्वामी को देते हैं तो वे उसमें कुछ जोड़ते या निकालते हैं या सुधार कर पूर्णता लाते हैं। यानी कभी कभी कुछ दृश्यों को जोड़ देते हैं या कुछ दृश्यों को निकाल देते हैं। जब तक स्वामी कुछ रिहर्सल को देख नहीं लेते हैं उस पटकथा को स्थिर नहीं करते हैं। अंतिम स्क्रिप्ट कई बदलावों के बाद तैयार होती है। हर भाव दूसरे से सुधरता रहता है जब तक वह सुधार स्वामी को तृप्त नहीं करता है। उन दिनों संवादों के रिकॉर्ड का प्रयोग अंतिम शो के लिए नहीं किया जाता था। सभी संवादों को मंच पर बोला जाता था। कॉर्डलेस बटन माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि को एम्पलीफाई किया जाता था। अतः मंच पर संवादों को कहने के लिए स्क्रिप्ट का पूरा ज्ञान होना आवश्यक था। मंच के प्रति पूरी जागरूकता और सबसे अधिक प्रधान अंश प्रत्युत्पन्न मति को होना जरूरी होता था। इसका यह मतलब भी है कि हम थोड़ी स्वतंत्रता का उपयोग स्क्रिप्ट के अंतर्गत कर सकते थे। स्वामी, जिन्हें इन सब बातों के बारे में पूरा ज्ञान था, हमारे लिए इन बातों को सरल कर देते थे। वे हमें स्वयं निर्देशन देते थे। स्वामी ड्रामा के सभी पहलुओं के प्रति सतर्क रहते थे, लेकिन पौराणिक नाटकों में पहनी जाने वाली वेशभूषा के प्रति विशेष ध्यान देते थे। एक दिन स्वामी ने हम सभी को इंटरव्यू रूम में बुलाया। पांचों पांडव और कृष्ण के अलावा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, दोनों वार्डन और डॉक्टर सुंदरेशन और ड्रामा के पोशाकों के टीचर इंचार्ज भी थे। जब हम सभी अंदर थे तब स्वामी ने दो लड़कों को संकेत किया कि अंदर से पोशाकों के रखे कपड़े ले आएं। वे सिल्क, मखमल और साटिन के ढेरों पौराणिक पोशाकों को ले आए। स्वामी ने स्वयं उनमें से हमारे लिए पोशाकों को चुना। श्री कृष्ण के प्रति विशेष रुचि थी। स्वामी ने सुनहले रंग के कपड़े को अपने हाथ में लिया और कृष्ण की भूमिका को अदा करने वाले विद्यार्थी सुधींद्रन से कहा कि वह खड़ा हो जाए, और स्वामी ने उठकर उस कपड़े को उस विद्यार्थी की छाती के चारों ओर लपेट दिया। उन्होंने सुदर्शन से कहा कि किस तरह उसकी सिलाई करवानी है। उन्होंने हर पांडव के लिए अंग वस्त्र का चुनाव भी किया। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन सत्व अर्थात पवित्रता और विशुद्धता थे अपने स्वभाव से, अतः उनके लिए सफेद अंग वस्त्रों का चुनाव किया था। भीम के लिए लाल रंग का स्कार्फ अंग वस्त्र चुना जो रजस का प्रतीक था। क्रियाशीलता का भाव उस पर फबा। उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ के दृश्य के लिए वस्त्रों का चुनाव किया। फिर वे वन पर्व के दृश्य की ओर मुड़े। उस समय के परिधान बहुत ही साधारण थे, लेकिन भीम फिर भी अलग दिखाई दिए। वो कहा, और अब स्वामी ने पांडवों द्वारा धारण किए जाने वाले हथियारों को दिखाने को कहा। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए हथियार की जरूरत नहीं थी। नकुल और सहदेव के लिए तलवारें थी। अर्जुन के लिए 6 फीट का धनुष था, जिसे गांडीव कहते हैं, और भीम को बड़ी गदा दी गई।
ड्रामा के लिए 8 किलोग्राम के भार की गदा को तैयार किया गया। इसका शीर्ष भाग 8 की परिधि का था। उसका हत्था 30 इंच लंबा था। मुझे जरा इसे दिखाना तो, भगवान ने कहा। स्वामी के दोनों ओर खड़े लोगों ने उसे लिटा कर पकड़ा। उन्होंने अपने हाथ से हत्थे के सिर को छुआ और मेरी ओर देखकर कहा, आई भीमसेन, आइए भीमसेन, हम देखते हैं कि आप इसे कैसे उठाएंगे। मैं उठा और गदा को ऊपर उठाया। उन्होंने हत्थे पर मेरी पकड़ को ठीक किया और अपने हाथ से प्रदर्शन कर दिखाया कि इसे किस प्रकार मुझे अपने दाएं कंधे पर रखना है। अंततः पोशाकों को सिल दिया गया। स्वामी चाहते थे कि उन पोशाकों को पहनकर भी देखें। हम सभी एक एक करके अंदर के कमरे में गए और पात्र से संबंधित पोशाकों को पहनकर काफी देर लगाकर इंटरव्यू रूम में स्वामी को दिखाने के लिए आ गए थे। उन्होंने कुछ को तो सीधे सीधे हाँ कर दिया और कुछ में परिवर्तन करने को कहा। भगवान के हाँ कहने के बाद हम अंदर के कमरे में गए और उन्हें बदल कर वापस आ गए। सुधींद्र ने अपनी कृष्ण की पोशाक को जमीन पर ही उतार कर तुरंत इंटरव्यू रूम में आ गया। उसका विचार था कि स्वामी को हमारे लौटने तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उसको देखते ही भगवान ने बहुत ही प्यार से कहा, नदी को पार कर जाने के बाद नाव के डांड को नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ना समझ सकने की स्थिति में स्थित हमारे चेहरों को देखकर भगवान सुधींद्रन की ओर मुड़े और कहा, तुम्हें पोशाक को अच्छी तरह से तह लगाकर फिर लौटकर यहाँ आना था, लेकिन तुमने उसे जमीन पर ही छोड़ दिया था और जल्दी से यहाँ चले आए। सुधींद्र अंदर के कमरे में गया और कपड़ों को अच्छी तरह से तह लगाकर यहाँ लौट कर आ गया। हमें हर कदम पर सीखने के लिए सबक रहते थे। फिर उन्होंने हमसे कहा, देखो, तुम लोगों ने पोशाक पहनने के लिए बहुत समय लगा दिया, लेकिन तुमने शीघ्र ही उनको उतार दिया। यही अंतर है जोड़ने और तोड़ने में, लगाव और अलगाव में। जोड़ना मुश्किल है, किंतु तोड़ना बहुत सरल है। अंततः पूर्णचंद प्रेक्षागार में पूरे ड्रेस के साथ रिहर्सल किया। स्वामी ने पौराणिक पात्रों के लिए बहुत ही शोभायमान आभूषणों का प्रबंध किया था। हर किसी ने पैरों में पाजेब से लेकर सिर पर भारी मुकुट तक को धारण किया। स्वामी ने मुकुटों को देखा, फिर हर एक के लिए उचित मुकुट का चुनाव किया। मैं दल में सबसे छोटा था, अतः भगवान ने भीम के पात्र के अनुरूप मुझे बड़ा या ऊंचा कद का दिखाने के लिए 13 इंच का मुकुट पहनाया। इसके अलावा कवच, छाती का आच्छादन, भुजाओं का कवच, कोहनी और कलाई का कवच, सिर त्राण, नकली बाल, भुजाओं पर लटकते हुए आभूषण, बालियां, ब्रेसलेट्स और पैरों में पहने जाने वाले आभूषण थे। स्वामी ने पूर्ण रूप से हमें सुसज्जित किया। ऐसा लगता था कि स्वामी ने पूर्ण रूप से हमें सुसज्जित किया। ऐसा लगता था कि स्वामी अपने द्वापर युग की यादों को ताजा कर रहे हैं। इसके बाद हम सब लोगों की सटीक आलोचना करते हुए प्रशंसा की थी कि हम कैसे दिख रहे हैं। उन्होंने 2 लोगों के बीच मुकुट की अदला बदली की थी
उन्होंने विभिन्न प्रकार के अंग वस्त्रों को मंगवाकर उनको बदलवाया। उन्होंने स्वयं अंग वस्त्रों को ठीक से पहनाया, गले में पहने कंठहारों को ठीक किया, फिर मेकअप मैन को डॉक्टर सुदर्शन के साथ बुलवाया। उन्हें सलाह दी हर किसी के लिए किस प्रकार का रंग और शेड प्रदान करना है। उन्हें समझाया कि वे हमें कैसा दिखाना चाहते हैं। स्वामी पूरी तरह से इसमें जुड़ गए थे। शुरू से आखिर तक वे हमारे साथ थे। उनको खड़ा देखकर एक कुर्सी को लाकर वहां रखा, किंतु वो उसमें बैठे नहीं। उन्होंने कम से कम 1 घंटा हमारे साथ बिताया। वे मंच पर पूरा 1 घंटा खड़े ही रहे। उसके बाद वे साईं कुलवंत हॉल को अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और आखिरी दिन ड्रामा को पूरी सफलता मिली। पौराणिक दृश्य जिसमें हम सभी थे अत्यंत चित्त आकर्षक लगा दर्शकों को। हमने स्वामी के अनुसार ही काम किया था और स्वामी अत्यंत प्रसन्न थे। वे क्षण आज भी मेरे मस्तिष्क में ताजा हैं। ड्रामा के बाद ग्रुप फोटोग्राफ लेने का सत्र भी पूरा हो गया। हम सभी मंच के पीछे जा एकत्रित हुए थे। स्वामी ने मंच पर हम सबको हार्दिक आशीर्वाद दिया, लेकिन और होना था। स्वामी ने एक संदेश किया कि वे पांडवों और कृष्ण को देखना चाहते हैं। उन दिनों में वे पूर्णचंद्र हॉल के दक्षिण भाग में रहा करते थे। जब हम स्वामी के निवास के भोजन कक्ष में पहुंचे तो वे वहां आनंद से मुस्कुरा रहे थे। अरे पांडव आ गए हैं, छोटे बच्चे के से आनंद से स्वामी ने कहा। आइए फोटोग्राफ लेते हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया। हम अभी भी नक्श से शिख तक पूरी सज्जा में थे। हमारे कवच और कलाई के कुछ रक्षक कवच पैने छोर वाले थे। हम सावधानी से उनके चारों ओर जा खड़े हुए, जिससे उनके कोमल शरीर को चोट ना लगे। स्वामी ने स्वयं हमारे खड़े होने की पोजीशन निश्चित किया। धर्मराज, युधिष्ठिर और कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। अर्जुन और भीम उनके साथ थे और नकुल और सहदेव घुटनों के बल बैठे हुए थे। फोटो बहुत ही सुंदर आया था। स्वामी बीच में थे। हम 6 लोग उनके चारों ओर थे। इस आशीर्वाद से तृप्त न हो, उन्होंने हम सबके साथ एक एक करके फोटो निकलवाया। मैंने अभी भी उस फोटोग्राफ को संभाल कर रखा हुआ है। ऊंचे विशाल भुजाओं वाले भीम के बगल में मुस्कुराते हुए स्वामी के साथ वह फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है। कैसे कोई ऐसे प्यार करने वाले भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। साईराम दीदी आगे पढ़ूं क्या? साईराम जी। हाँ सायरा बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि प्रसंग एक ही चल रहा है ना। ठीक है जी। हाँ, और एक ही तरह का प्रसंग है, हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ। उसको इकट्ठा ही एनालाइज कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि कैसे वाई अरविंद स्वामी का वर्णन ईश्वरीय निर्देशक के रूप में करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षति ही, यह एक सामाजिक ड्रामा है जिसमें 5 पात्र समकालीन समय में पांडवों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिससे अपने जीवन में आए रुकावटों से उबर सकें। स्वामी चाहते थे कि महाभारत के दृश्य पूरी तरह से सभी पहलुओं में परिपूर्ण हो। हमें से हर किसी ने उनके ध्यान में आए। कोई भी स्वामी की तरह
अध्यापक के रूप में सहनशील नहीं हो सकता है। उन्होंने इंटरव्यू रूम में कई सत्रों के लिए हमें बुलाया और हर पात्र की गहराई तक गए। उन्होंने धर्मराज को सलाह दी, स्थिर बने रहिए, शांत रहिए और शून्य रहिए। आप ही पांडवों में सबसे स्थिर पात्र हैं। आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हमेशा आपके चेहरे पर शांत भाव होना चाहिए। वे थोड़ी देर के लिए ठहरे और कहने लगे, मेरी तरह। आखिरी दोनों शब्दों ने हमें सबक सिखाया। मेरे लिए भीम ड्रामे में आपके हृदय में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है, किंतु आप राजसिक हैं, अतः आपके भाव भी उसी के अनुसार होना चाहिए। जब आप चल रहे होते हैं तब आपका हर कदम भारी और दृढ़ होना चाहिए। आप राजसूय यज्ञ में पांडवों के प्रमुख सेनाधिपति हैं और आपके द्वारा कई युद्ध जीते भी गए हैं। आपके शरीर को देखकर विजय गर्व प्रकट होना चाहिए। वे बहुत ही इस बात के पक्के थे कि मैं गदा को किस प्रकार धारण करता हूं और कब और कैसे। संवाद बोलते समय मुझे गदा को उठाकर कंधे पर रखना था। मैं जिस प्रकार से गदा को प्रभावपूर्ण दिखने के लिए उठाता था, उन्होंने उसे ठीक किया। उन्होंने कहना जारी रखा, पांडवों में केवल आपको ही अपने कमर पर मुट्ठी बांध करके रहना है। बाकी तीनों को धर्मराज और कृष्ण की उपस्थिति में विनम्र बने रहना है। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके हृदय की पवित्रता और विशुद्धता के बारे में ज्ञात है और यह भी पता है कि आपकी शारीरिक शक्ति कितनी है, जिसके कारण आप में अक्खड़पन झलकता भी है। ये सभी बातें आपकी मुद्रा और अभिनय में प्रकट होना है। उन्होंने इस प्रकार से हम में से प्रत्येक को विस्तृत निर्देश प्रदान किए थे। अर्जुन को कृष्ण का संबोधक बाबा, ब्रदर इन लॉ या जीजा जी, मुझे कृष्ण कहकर बुलाना था। धर्मराज युधिष्ठिर को उन्हें वासुदेव कहकर संबोधित करना था। बाबा इस बात को पक्का करना चाहते थे कि हम पात्र अभिनय ना करें, अपितु अपने को उस पात्र में पूरी तरह से ढाल लें। हाँ, साई राम सुमन। साई राम जी। साई राम बेटा। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्योंकि प्रसंग तो एक ही चल रहा है। साई राम। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस कथा को? साईराम जी, टाइम थोड़ा है मेरे पे, तो सारा ब्रीफ नहीं कोई हो बात पाएगा। नहीं, जितनी होती है उतनी बस, क्योंकि एक ही प्रसंग है ये सारा। फिर अगर टाइम हम दे दो। पढ़ेंगे तो हाँ, नहीं, आप अगर कल का टाइम है ना, आज जितना होता है उतना कर लीजिए। नहीं, मुझे कल का टाइम दे दो, आप थोड़ा कर दो, कोई बात। मैं एक बार सारा ब्रीफ किया नहीं है अपने दिमाग में। अच्छा, फिर तो मैं इसको पढ़ने ही देती हूँ, क्योंकि सारा एक ही प्रसंग है, चलने देते हैं। पढ़ ले, फिर कल सारा कर दो, कोई बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है सर। इसको पूरा ही कर लिया। अच्छा जी, मैंने डॉक्टर को देर से देखा, बीच में शायद नहीं थे ये। ठीक है जी, मैं पढ़ देती हूँ। एक ऐसा दृश्य था जिसको पांडव जब वनवास में थे तब भीम और अर्जुन कठिनाइयों से विचलित होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को दोष देते हुए कहते हैं कि यह सब उन्हीं के कारण हुआ है। भीम के रूप में मुझे धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति बहुत ही नाराज होना था और कठोर वचन कहने थे। मैंने क्रोध के भाव के समय मन की दशा की कल्पना की और उसके अनुसार अभिनय करने लगा। मुझे नियंत्रित क्रोध का प्रदर्शन करना था। मैं गहरी सांसें ले रहा था।
हर सांस पर मेरी छाती फूल रही थी, आंखें चौड़ी हो रही थी और लाल दिख रही थी। मेरी मुद्राएं केवल अंत में जाकर नियंत्रित हुईं, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनने से मना कर दिया। तब मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। मैंने अच्छी तरह इसको मन में चित्रण कर देख लिया था और उसके अनुसार ही नाटक कर रहा था। लेकिन स्वामी की दृष्टि इस दृश्य पर बिल्कुल ही अलग थी। एक अवसर पर हम जब इस दृश्य का रिहर्सल स्वामी की उपस्थिति में कर रहे थे, आई भीमसेन, स्वामी ने गरजती हुई आवाज में कहा। स्वामी, मैं स्वामी के दृढ़ आवाज पर चकित रह गया। आपको रौद्र भाव प्रदर्शित करना है, सदाचार युक्त क्रोध, ना कि क्रोध, अनियंत्रित क्रोध। ऐसे सूक्ष्म अंतर के प्रति जागरूक ना होने के कारण मैं घुटनों पर झुक गया और स्वामी से कहा, स्वामी, इन दोनों में अंतर क्या है? स्वामी एक क्षण के लिए रुके और मधुरता से बोले, जब सदाचारी व्यक्ति अधर्म का धर्म पर हावी होना देखता है, उसके हृदय से निकलने वाले उद्गार रौद्र होते हैं। जब किसी का अहम चोट खाता है और जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस करता है, तो उसका उत्तर क्रोध है। दूसरा उसके शारीरिक स्तर पर है, जबकि पहला उसके शारीरिक स्तर से परे है। भीम सदाचारिता के क्रोध में कौरवों के असदाचारिता के कार्यकलापों पर जल रहा था। स्वामी ने स्थिति को शारीरिक स्तर से ऊंचा उठा दिया था। उसके बाद उन्होंने यह बतलाना शुरू कर दिया था कि मुझे हर शब्द का उच्चारण कैसे करना था और चेहरे पर भावों का प्रदर्शन करना था, साथ ही शरीर के अवयवों की मुद्रा किस प्रकार दिखानी थी। जब आप सदाचारिता युक्त क्रोध में बोल रहे होते हैं, तब धर्मराज की ओर मत देखिए। यदि आप उनकी ओर देखकर संवाद बोलते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप अपने बड़े भाई पर चिल्ला रहे हैं। वह भाइयों के बीच स्थित आधारभूत धर्म संबंध के विरुद्ध है। फर्श की ओर देखकर क्रोध से बोलिए। हर बार स्वामी ने ड्रामा को देखा था, उनकी प्रतिक्रिया ऐसे होती थी मानो वे पहली बार देख रहे हों। चाहे यह पहला रिहर्सल हो या अंतिम प्रदर्शन, लेकिन उन्हें हर एक रिहर्सल याद है, संवाद में हर परिवर्तन और हर गीत। यहाँ एक उदाहरण है। एक बार एक लड़का नकुल की भूमिका कर रहा था। वह कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा जब अभ्यास का सत्र चल रहा था। यह ऐसी भावपूर्ण मुद्रा थी कि स्वामी को यह दृश्य इतना अच्छा लगा कि वे भावुक हो गए। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अतीत की याद आ रही थी। उन्होंने कहा कि यह भाव प्रकटन बहुत अच्छा है, और नकुल ने इसे आगे भी जारी रखा। लेकिन एक सत्र में वह अभिनय को करना भूल गया था। स्वामी ने उस दृश्य को फौरन रोक दिया और कहा, नकुल, आपने श्री कृष्ण के पैर क्यों नहीं छुए? यह हम सब के लिए बहुत ही अच्छी सीख थी। हर सत्र को अंतिम समझकर ही अभिनय करना था हमको। एक और विशेष घटना को वर्णन किए बिना मेरा धर्मो रक्षति ही के रिहर्सल के दौरान स्वामी जी के साथ बिताए यादों का पुनः स्मरण करना पूर्ण नहीं हो पाएगा। हर दीक्षांत समारोह के ड्रामे में नृत्य और संगीत का समावेश भी रहता है।
हर बार उनमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। इस ड्रामे के अंश के रूप में बुर्र कथा को पौराणिक दृश्यों का परिचय कराने के माध्यम के रूप में चुना गया। लड़कों को बुर्र कथा में किए जाने वाले नृत्य से वह काफी पहचान नहीं थी और हमें सही समय पर बुर्र कथा के नाच का प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक की कमी आ गई थी। स्वामी जब त्रयी भवन में अल्पकाल के लिए थे तब उन्होंने लड़कों को बुर्र कथा का नृत्य करने को कहा। उन्होंने उसी प्रकार नाच किया था जिस प्रकार हम में से हर एक ने नाच करना सीखा था। कुछ समय बाद वे बोले, आपका पैर ठीक तरह से थाप नहीं दे रहा है। वे झूले से उठ गए और अपनी धोती को थोड़ा सा ऊपर उठाया जिससे उनका पैर दिख सके और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। हम स्तब्ध रह गए। जरा सोचिए, लड़कों को सिखाने के लिए स्वामी नाचने लगे। हजारों समर्पित सारे संसार भर के नर्तक भगवान नटराज के सामने अपना नृत्य प्रदर्शन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोगों ने इन अलौकिक मास्टर से नृत्य सीखने की बात सोची होगी। यहाँ गुरुजी ही स्वयं अपने बच्चों को सिखाने के लिए नाच रहे हैं, वह भी बगैर पूछे ही। वहां थोड़े से भाग्यशाली लोगों ने दर्शकों के रूप में नन्हे सत्या को प्राचीन काल के विशेंद्र मणि के रूप में नाचते हुए देखा था। वह जब साईं छोटे से बालक थे, लेकिन हम थोड़े से लोगों को वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान को देखो, जिनकी करोड़ों लोग आराधना करते हैं, ऐसे भगवान अपने चुने हुए लोगों के लिए नाचे थे। स्वामी ने अत्यंत सुंदर ढंग से झूले के सामने कुछ पाद विन्यास करके दिखाया था। उसके बाद साथ ही लगे गोल हॉल में चले गए थे। उस लड़के ने पाद विन्यास करते हुए उनका अनुसरण किया था। स्वामी पूरा चक्कर लगाकर लौट आए थे जब हम बैठे हुए थे। यह सब विशुद्ध जादू था। स्वामी के नारंगी वस्त्रों का प्रतिबिंब सफेद फर्श पर पड़ रहा था और उनके पैर बिना प्रयत्न के ही झाड़ फनूस के प्रतिबिंब का चक्कर लगा रहे थे। झाड़ फनूस 20 फीट की ऊंचाई पर टंगा हुआ था। उनका हंसमुख चेहरा घुंघराले बालों के मुकुट से शोभायमान था। वे अपने ही ताल पर दायां और बायां पैर उठा और गिरा रहे थे। इस दिन स्वामी ने जो दृश्य दिखलाया उसका वर्णन करके शब्द न्याय नहीं कर सकते हैं। इन सबसे ऊपर पते की बात यह थी कि उन्होंने कुछ ही दिन बाद इसी नृत्य को प्रशांति निलयम के इंटरव्यू रूम के कमरे में करके दिखाया था। अपने प्यारे विद्यार्थियों के गलत पाद संचालन को ठीक करने के लिए स्वामी के कदम थिरक उठे थे। इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा अध्यापक इतना सहनशील है। साईराम जी। फिर भी रहेंगे, हम सोचे थे पूरा हो जाएगा। साई राम साई राम। साईराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के आनंद में मैं नहीं चाह रही थी कि थोड़ी बहुत भी रुकावट आए, फिर भी आज का प्रसंग थोड़ा बच गया। सुंदर स्वामी ने कैसे बच्चों को नाटक का अभिनय स्वयं करके दिखाया। वास्तव में तो वो संसार का अभिनेता है वो, लेकिन वो संसार का अभिनेता भी है और बच्चों को गाइड, छोटे छोटे बच्चों को गाइड करने वाला अभिनेता भी है वो।
अपने पाद विन्यास भी कैसे होने चाहिए, छोटी छोटी बातें, ड्रेस कैसे, भाव भंगिमा कैसे। वो संसार का नाटककार है, अभिनेता भी है, सब कुछ है। उसके लिए क्या शब्द कहें हम। लेकिन ये सच मायने में बहुत ही कहने लायक, सुनने के लिए ये प्रसंग है कि वो बच्चे या वो जो भी लोग उस टाइम विद्यमान थे, वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने अपने भगवान को अभिनय करते हुए देखा। कल इसको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, विचार विमर्श करेंगे। कुछ साल 2010 में मैं अपना छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2010 में हमने भी हरियाणा चंडीगढ़ से हम लोगों ने भी एक नाटक तैयार किया था, और उस नाटक का थीम मुझे श्री धीर जी ने जब बने हैं तो उन्होंने कहा था, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि है तो कुरुक्षेत्र भूमि से श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित कोई पटकथा होनी चाहिए। लेकिन साल बीत गया, जब समय आया तो जो मुझे प्रेरणा हुई उसके अनुसार जो पटकथा बनी, उसमें क्योंकि महाभारत भी कुरुक्षेत्र का ही भाग है और भगवत गीता भी महाभारत से ही है, तो उसमें महाभारत का दृश्य भी आया और भगवत गीता को भी कोट किया। और महाभारत का वो दृश्य आया कि जब पांचों पांडव वनवास में हैं, जैसे आज हमने देखा वनवास में हैं, और वो दृश्य वो है कि जब वो जा रहे हैं युधिष्ठिर को बड़ी प्यास लगी है और पेड़ पर चढ़कर उन्होंने कहा, देखो कहीं पानी का तालाब या कुछ हो तो उनको दूर से दिखाई दिया जहां पानी है। आप सबने इस प्रसंग को सुना है, तो जल्दी जाओ और पानी लेकर आओ। एक एक भाई जाने लगा, और क्योंकि प्यास बहुत लगी थी, जैसे ही वो पानी पीने के लिए उतरता वैसे ही आवाज आती कि ये तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इत्यादि। ये प्रसंग था और मैं सबसे आगे बैठी हुई थी। मुझे याद है स्वामी इतने गंभीर थे, और जबकि हम स्वीकारते हैं कि हमारे नाटक में वो प्रौढ़ता नहीं होगी, हमारे बच्चों बहुत जल्दी में हुआ था और बच्चों की कोई ड्रेस भी ऐसी कोई आकर्षक नहीं थी, इत्यादि इत्यादि सभी बातें थी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे हरियाणा स्टेट के प्रोग्राम थे, लेकिन उसमें से इस नाटक को चुना गया। और स्वामी, मैं देख रही थी स्वामी के हाव भाव, कोई हाव भाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ वो एकदम तटस्थ भाव से बच्चों को देख रहे थे। और जब वो बच्चे एक एक करके पांडव पानी पी रहे थे, गिर रहे थे, कहना नहीं माना था उन्होंने यक्ष का, और आखिर में युधिष्ठिर आता है तो देखता है मेरे भाई कैसे चित्त पड़े हुए हैं इत्यादि। तो स्वामी कैसे सुंदर दृष्टि, और बच्चे भी बिल्कुल चित्त पड़े हुए थे कि जैसे अब उनका श्वास भी कोई नहीं है, ऐसे जैसे गिरे उसी पोज में वो गिरे रहे। और स्वामी इतने प्यार से बच्चों को देख रहे थे, ना जाने कितना शक्तिपात उस दिन किया होगा। और उसके बाद जब हम आ गए तो उसमें से कुछ समय के बाद एक बच्चे का बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और इतना सीवियर, यही हमारे पुल के ऊपर इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि इमीडिएटली वहीं से पुल से ही उन्होंने, जैसे भगवान ने मैनेज कर दिया था, तो उनको पीजीआई ले गए। वो बच्चा मेरे ख्याल तो 30 दिन से ऊपर कोमा में था और तैयारी भी कर रहा था अपने अगले एग्जाम्स की, और सारे बड़े व्यथित थे, प्रार्थना भी कर रहे थे उसके लिए। और अंततः उस बच्चे ने आंखें खोली, अपनी उस अवस्था से वो उस जो कष्ट को उसने पा लिया। और जब हमें जैसे ही पता लगा तो मेरे मुंह से यही निकला कि भगवान जो उस दिन दृष्टिपात कर रहे थे ना, वो ना जाने किस किस बच्चे को क्या क्या उन्होंने